चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। उत्तराखंड में कहां हुआ फर्जी मतदान? उत्तराखंड में कहां कहां कट गया मतदाता सूची से वीआईपी का नाम? और अब नजदीक आ गए तो नाम ही गायब है जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन उत्तराखंड में किस किस ने वोट डाले और उत्तराखंड में आखिर वो कौन सी नगर पालिका है जहां मतदाता और स्थानीय जनसंख्या बराबर है और हंगामा मचा हुआ है? उन्होंने आसपास के गांव की यहां पर मतदाता सूची में नाम चढ़ा दिए हैं और वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं। और सारी खबर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है हमेशा की तरह खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव में कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई प्रकार की गड़बड़ियां हो जाती हैं। गड़बड़ियां कई बार अनजाने में होती हैं और कई बार जानबूझकर भी हो जाती हैं। ऋषिकेश नगर निगम में एक जगह फर्जी मतदान की खबर आई। मतदान अगर फर्जी तरीके से हो गया तो राजनीतिक पार्टियों के और प्रत्याशियों के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र के अमित ग्राम से खबर आई कि वहां पर एक व्यक्ति वोट डालने के लिए पहुंचा और उसका वोट कोई दूसरा व्यक्ति डालकर जा चुका था। इसके बाद आनन फानन में वहां पर ऋषिकेश के मेयर प्रत्याशी निर्दलीय दिनेश चंद मास्टर पहुंच गए और हंगामा काफी बढ़ता हुआ नजर आया। दोपहर होते होते बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस क्षेत्र में आए। अब फर्जी मतदान किसने किया और कैसे यह फर्जी मतदान हो गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन खबर ऋषिकेश से यही आई है। इलेक्शन था स्थानीय निकाय के चुनाव का। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खूब मारामारी हो रही थी। एक एक वोट के लिए प्रत्याशी घर घर घूम रहे थे। जब वोट डालने की बारी आई तो हजारों लोग सड़कों पर यह कहते हुए देखे गए कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है। आम आदमी तो इसकी शिकायत अपने सोशल मीडिया के जरिए कर ही रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए भी कर रहा था, लेकिन जब बड़े बड़ों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाते हैं तो खबर थोड़ा ज्यादा बड़ी बन जाती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। हरीश रावत जब वोट डालने के लिए गए तो पता चला उनका तो नाम ही मतदाता लिस्ट में नहीं है। यानी हरीश रावत कह रहे हैं कि उनके साथ तो खेला हो गया। पिछली बार उनका नाम इसी मतदाता सूची में था। हालांकि कहने वालों का यह भी कहना है कि हरीश रावत का नाम तो हरिद्वार की किसी मतदाता सूची में है, लेकिन हरीश रावत ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि उनका नाम कहां होना चाहिए था। पिछली बार उन्होंने जहां वोट डाला, इस बार वोट डालने से वो वंचित रह गए। सुनिए हरीश रावत को, उसके बाद बीजेपी के उन नेताओं की बौखलाहट भी आपको बताएंगे जिनके क्षेत्र में मतदाता और जनता की जनसंख्या बराबर हो गई। हाँ, मैं वही सुबह से टोपी वोपी पहन के तैयार हूँ और ये ले रखा है अपील का कागज। लेकिन जहाँ लोकसभा के चुनाव में वोट डाला था वहाँ तो नाम मिल नहीं रहा है। जो आप ढूंढवा रहे हैं, देखिए कहाँ इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं रुके रुके देखते हैं, तो जहाँ होगा। तो आपने सुन लिया हरीश रावत क्या कह रहे हैं। हरीश रावत ने एक तरीके से पूरे प्रदेश के कई लोगों की समस्या को लीड कर लिया है, क्योंकि उनका ही नाम कट गया है। अब जो जगह जगह बता रहे थे कि उनका नाम नहीं है, तो उनकी समस्या को हरीश रावत ने बड़े स्तर तक पहुंचा दिया है। अब हरीश रावत कोई आरोप लगाएं और बीजेपी कोई प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा संभव ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से हरीश रावत के स्तर के तो नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में उतरे जवाब देने के लिए। महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं और अपने ही अंदाज में उन्होंने हरीश रावत के बारे में
प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। महेंद्र प्रसाद भट्ट को भी सुनिए, उसके बाद बताऊंगा उस नगर पालिका की कहानी जहां मतदाता और जनसंख्या बराबर हो गई है। देखिए हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। किसी व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को श्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना ही कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। महेंद्र प्रसाद भट्ट को भी आपने सुन लिया। मतदान जैसे जैसे चढ़ रहा था बहुत सारे लोगों को अंदाजा होने लगा था कि कहां किसके पक्ष में समीकरण है। एक उत्तरकाशी जनपद की छोटी सी नगरपालिका है बड़कोट। बड़कोट की जनसंख्या अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से माने तो 8 से 10 हजार के बीच में है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात यह है कि बड़कोट में मतदाताओं की संख्या भी लगभग 8-10 हजार के बीच में ही है और यह एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए बन गई है। बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी, बीजेपी यानी जो सरकारी मशीनरी को नियंत्रित करने वाली पार्टी है इस समय। मतलब नियंत्रित तो सरकार करती है लेकिन सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के ही जो मुख्य प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान, उन्हीं का गुस्सा फूट रहा है सरकारी एजेंसियों पर कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जनसंख्या और मतदाता बराबर कैसे हो गए। आमतौर पर 60% 70% का रेशियो होता है। अगर 10,000 की जनसंख्या है तो 6,000 के आसपास मतदाता हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या में हो तो 7,000 हो सकते हैं। तो मनवीर चौहान का यह आकलन है, यह आशंका है कि दूसरे क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। यानी एक आशंका बीजेपी को यहां सताने लगी है कि कुछ खेला किसी ना किसी ने तो कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिसकी है जिम्मेदारी तो उसी की होती है। तो मनवीर चौहान किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, सुनिए मनवीर चौहान का भी बयान। गांव से बड़कोट जा रहा था और लेकिन जिस प्रकार से ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड की जितनी भी निकाय हैं, 102 निकाय हैं, उन नगर पालिका क्षेत्रों में ये भी एक अजूबा शायद लोगों को लगेगा कि बड़कोट जो नगर पालिका है उसमें कुल जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र की 10,300 है और फर्जी तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा यहाँ के जो चेयरमैन बनने की सपना देख रहे हैं, उन्होंने आसपास के गांव की यहाँ पर मतदाता सूची में नाम चढ़ा दिए हैं और वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं और फर्जी मतदान के साथ चेयरमैन बनने का वो सपना साकार करना चाह रहे हैं। तो आपने सुन लिया, ये चुनाव ऐसा था जिसमें हंगामा खूब बरपा रहा। पूरे प्रदेश में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें थी जहां सबकी नजरें आके टिक गई थी। कई मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला इस चुनाव में होना है। भले ही वो विधायक बने रहेंगे लेकिन उनके प्रत्याशी बहुत दबाव में है। इस तरीके की रिपोर्ट प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो गई है। 25 जनवरी को जब मतगणना शुरू होगी और जब परिणाम आ रहे होंगे तभी पता चलेगा कि आखिर कहां कहां क्या क्या खेला किस किस ने कर दिया है, किस किस मंत्री की किस किस विधायक की साख बची है और कहां कहां मंत्री और विधायक के विरुद्ध जनादेश जनता ने नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें अपने आप को बता रही हैं कि कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, विधानसभा अध्यक्षा ने, चीफ सेक्रेटरी ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र की खूबी यही है कि अपना मन व्यक्त करने का इससे बेहतर तरीका कुछ हो नहीं सकता। अब देखना यह है कि जिन जिन को मत मिले हैं वो क्या जीत की दिशा में आगे बढ़ेंगे या कुछ लोगों की किरकिरी इस चुनाव के बाद थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह, खबर आपको अगर पसंद आई हो तो इसे
लाइक जरूर कर लीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।